दोस्तों ये है लोकोट फ्रूट प्लांट्स। इनका नेटिव प्लेस है साउथ सेंट्रल चाइना और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और अनोखे फल होते हैं दोस्तों। इन्हें जापान में बीवा के नाम से या जापानीज़ प्लम्स के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। हिंदुस्तान में इन फलों को लोकट या लोगत के नाम से भी जाना जाता है। यह काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज रखते हैं एप्पल और पीचेस से। यह सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाने वाला एक बेहतरीन, अनोखा और अद्भुत एवरग्रीन प्लांट है दोस्तों। इन पेड़ों के जो आकार है वो काफ़ी ज़्यादा विस्तृत और काफ़ी ज़्यादा फैलाव रखते हैं। इसकी कैनोपी भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ता है दोस्तों। इनकी जो पत्तियां होती हैं इन्हें हर्बल में लिया जाता है या इनसे हर्बल टी भी लिया जाता है। आप इन्हें अपने घर के आंगन में आउटडोर प्लांट्स के तहत, खेतों में, खेतों के मेड़ों पर या इंटरक्रॉपिंग के तहत या ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत भी आप इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं और इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत और विदेशी फलों का आनंद आप घर पे बैठे बैठे ले सकते हैं दोस्तों। इन पेड़ों की जो हाइट है वो 10 से 15 फीट का हाइट जाता है, काफ़ी ज़्यादा घनत्व रखते हैं और इसकी जो कैनोपी है काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ता है। विश्व के कुछ रिहायशी इलाकों में जैसे ताइवान, कोरिया, चाइना, जापान जैसे कंट्रीज़ में इसकी खेती कई अरसों से की जा रही है और यह एक सक्सेसफुल बिजनेस बन चुका है दोस्तों। और इन फलों का जो टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा स्वीट होता है और इसमें एक सिंगल सीड पाया जाता है। इन फलों का जो आकार है वो राउंड या ओवल शेप में पाया जाता है। पहले ये ग्रीन फॉर्म में होते हैं, जब ये हल्के से पक जाते हैं तो ये पीले में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये पूर्ण मैच्योर पीरियड पे जब हो जाते हैं तो ये ऑरेंज में कन्वर्ट हो जाते हैं दोस्तों। तो आप भी इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत फलों की रोपनी आप अपने घरों पे कर सकते हैं और अनोखे और अद्भुत फलों का लुत्फ अपने घर पे बैठे बैठे ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये है थाई किंग जामुन, यानी कि जामुन की फैमिली में सबसे बड़े आकार का जो जामुन प्राप्त होता है उसे ही किंग जामुन के नाम से संबोधित किया जाता है। और यह एक थाईलैंड वैरायटी है दोस्तों, जो हिंदुस्तान की हर प्रकार की मिट्टी और क्लाइमेट में लगने की क्षमता रखता है और यह बहुत अच्छे से ग्रो होता है हिंदुस्तान की मिट्टी में। यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाने वाला एक बेहतरीन, अनोखा और अद्भुत एवरग्रीन जामुन है दोस्तों, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है दोस्तों। यह डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए एक रामबाण का काम करता है और यह आपके ब्लड को प्यूरिफाई भी करता है। इसकी जो सीड्स होता है इसे मेडिसिन तौर पे, औषधि के तौर पे आयुर्वेदिक में भी इस्तेमाल में लिया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर होता है और ये डिलाइटफुल फ्लेवर्स में पाया जाता है दोस्तों। इसे डेजर्ट्स और बेवरेजेस में भी उपयोग में लिया जाता है। इस प्रकार के पौधों की रोपनी आप अपने घर के आंगन में, गार्डन्स में, आउटडोर प्लांट्स के तहत, खेतों में, खेतों के मेड़ों पर या इंटरक्रॉपिंग के तहत या ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत भी लगा सकते हैं। यह 1 साल के अंतराल में ही आप इनमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग देख सकते हैं। 365 दिन इसमें फ्रूटिंग बना रहता है। तो आप इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत जामुनों को मार्केट में भी बेच सकते हैं और एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। और सबसे अच्छी बात यह है कि दोस्तों यह फल पकने के बाद में जल्दी ज़मीन पे नहीं गिरते, इनका शेल्फ लाइफ बहुत अच्छा होता है। तो आप इन्हें लंबे अरसे तक सेव कर सकते हैं और इसे मार्केट में एक अच्छे दाम पे बेच के एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं दोस्तों, थाई किंग जामुन की फार्मिंग से। दोस्तों ये है थाई जंबो सपोटा, यानी कि सपोटा की फैमिली में सबसे बड़े आकार का जो सपोटा होता है उसे ही जंबो करके संबोधित किया जाता है। इसका नेटिव प्लेस है थाईलैंड और ये काफ़ी ज़्यादा स्वीट टेस्ट होता है, लाइक शहद की तरह होता है। ये काफ़ी ज़्यादा फ्लैशी बेरी होता है और इन फलों का जो आकार है वो अंडाकार एवं राउंड शेप में पाया जाता है दोस्तों। और इन पौधों की जो हाइट है वो केवल 10 से 15 फीट का हाइट जाता है। तो आप कमर्शियली तौर पे आप इस प्रकार के यह सपोटा को भी कमर्शियल तौर पे
रोपनी करके एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। और इन फलों का जो वेट है वो 75 ग्राम से लेके 150 ग्राम तक भी ये जाता है। और ये काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फैलाव और काफ़ी ज़्यादा विस्तृत दिखाई पड़ते हैं और इनकी कैनोपी काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ता है दोस्तों। तो आप अपने घर के आंगन में, गार्डन्स में, खेतों के मेड़ों पर इंटरक्रॉपिंग के तहत या ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत भी आप इस प्रकार के पौधों की रोपनी कर सकते हैं। आप अपने घर पे अपने बच्चों को भी दे सकते हैं और इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत फलों का सेवन भी कर सकते हैं दोस्तों। स्वीट टैमरिंड के ये जो पौधे हैं ये हाइब्रिड या ग्राफ्टेड वाले पौधे होते हैं। तो इनका जो हाइट है वो 10 से 15 फीट का हाइट जाता है और इनमें 2 साल के अंतराल में ही इसमें फ्रूटिंग देखने को मिल जाता है दोस्तों। कहीं कहीं जगहों पर 1 या 1.5 साल के अंतराल में ही आप इनमें फ्रूटिंग देख सकते हैं दोस्तों। और यह काफ़ी ज़्यादा स्वीट होता है और इन इमलियों में विटामिन ए, सी, ई, के और B6 और इन इमलियों में मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, प्रोटीन और ज़ीरो कोलेस्ट्रॉल होता है दोस्तों। इन्हें आप अपने घर के आंगन में, गार्डन्स में, आउटडोर प्लांट्स के तहत, खेतों के मेड़ों पर या इंटरक्रॉपिंग के तहत या ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत भी आप इसकी रोपनी कर सकते हैं और इस प्रकार के स्वीट इमली का आनंद आप अपने घर पे बैठे बैठे ले सकते हैं दोस्तों।
दोस्तों ये है डेट स्मूथी के प्लांट। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, अनोखे और अद्भुत फल इन पेड़ों पे लगते हैं। यह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाने वाला एक बेहतरीन, अनोखा और अद्भुत प्लांट है दोस्तों। यह लगभग 2 से 3 साल के अंतराल में तैयार होते हैं और इन पेड़ों की जो लंबाई है वो 10 से 20 फुट तक का जाता है। इसके लिए उपयुक्त टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक का होना चाहिए। दलदले वाले क्षेत्रों में या बर्फबारी वाले इलाकों में इस प्रकार के पौधों की रोपनी करना असंभव सा प्रतीत होता है। इनमें जब फल लगते हैं तो ये पहले ब्राउन रंग के पाए जाते हैं और यह जब फल पूर्ण रूप से जब पक जाते हैं तो ये रेड रंग में कन्वर्ट हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा स्वीट टेस्ट रखते हैं और यह एक प्रकार का एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ इन फलों में देखने को मिलता है और यह बीपी के लेवल्स को भी कम करता है, कॉन्स्टिपेशंस को भी कम करता है और ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और अनोखे पौधे होते हैं। आप अपने घर के आंगन में आउटडोर प्लांट्स के तहत खेतों के मेड़ों पर या इंटरक्रॉपिंग के तहत या ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत भी आप इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत प्लांट्स की रोपनी करके इस प्रकार के अनोखे फलों का सेवन कर सकते हैं घर पे बैठे बैठे दोस्तों। दोस्तों ये देख रहे हैं, ये है बुश ऑरेंज दोस्तों। जिस प्रकार हम अपने बगीचों में ऑरेंज की खेती करते हैं ठीक उसी प्रकार का ही ये ऑरेंज होता है, लेकिन साइज़ में काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है और ये छोटी वैरायटी में काउंट होता है। अधिकतर हमने पेड़ों में ऑरेंज देखे हैं, ये झाड़ियों में होने वाले ऑरेंज है, इस कारणवश इसे बुश ऑरेंज के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इन्हें आप अपने घर के आंगन में, पॉट्स में, ड्रम्स में, टेरेस में, गार्डन्स में, आउटडोर प्लांट्स के तहत, खेतों के मेड़ों पे, इंटरक्रॉपिंग के तहत या ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत भी आप इसकी रोपनी कर सकते हैं। इससे किसी प्रकार के खास फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है दोस्तों। बहुत ही तेज़ी से विकसित होने वाले पौधे हैं। लगभग आपको 6 महीने के अंतराल या 7 महीने के अंतराल में ही आपको इनमें फ्रूटिंग देखने को मिल जाता है। 365 दिन इसमें फ्रूटिंग लगा रहता है। आप इसका जूस बना के पी सकते हैं, इसका शेक बना सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लजीज टेस्ट होता है क्योंकि यह सिट्रिक में काउंट होता है। जिस प्रकार लेमन को हम जूस के तहत हम उपयोग में लेते हैं, ठीक उसी प्रकार का ही आप इसका जूस बना के सेवन कर सकते हैं। गर्मियों के टाइम पे ये काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। जो भी जूस इंडस्ट्री में काम करते हैं या इस प्रकार के चीज़ों का चयन करते हैं तो आप इस प्रकार की कृषि को भी बढ़ावा दे सकते हैं और इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत फलों का स्वाद घर पे बैठे बैठे ले सकते हैं दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ता है इनमें जब फ्रूटिंग लगता है और फ्लावरिंग दोनों साल दर साल बड़ा लगा रहता है।
दोस्तों यह है कैल्डेन जैकफ्रूट के प्लांट्स, जिसे अंजलि जैकफ्रूट या आइनी जैकफ्रूट या इसे वाइल्ड जैकफ्रूट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इसका साइंटिफिक नेम है आर्थोकर्पस लैंसिफोलियास और इनका नेटिव प्लेस है साउथ ईस्ट एशिया। स्पेशली ये इंडोनेशिया के कलिमंडन रीजन्स में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है दोस्तों, और भारत के ये केरला और तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। यह अब विलुप्ति की कगार पर स्थित है दोस्तों। ये ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाने वाला एक बेहतरीन, अनोखा और अद्भुत फल है दोस्तों। और इन फलों का आकार गोलाकार एवं काफ़ी ज़्यादा जायकेदार होता है, एवं इनका जो टेस्ट है काफ़ी ज़्यादा खट्टा एवं मीठा टेस्ट होता है। और इन फलों का जो रंग है, पहले ये हरे में होता है, जब ये पक जाते हैं तो ये नारंगी या ऑरेंज रंग में कन्वर्ट हो जाते हैं दोस्तों। और इन पौधों का जो हाइट है, सीड्स अगर आप उगाते हैं तो 40 फीट का जाता है। अगर आप बडिंग ग्राफ्टिंग वाले पौधे लेते हैं तो आपको 10 से 15 फीट के हाइट में ही फ्रूटिंग देखने को मिल जाता है दोस्तों, और ये काफ़ी ज़्यादा जायकेदार होता है। दोस्तों ये है मकोटा देवा के पौधे। इनका नेटिव प्लेस है इंडोनेशिया और मलेशिया। इसका साइंटिफिक नेम है फलेरिया मैक्रोकार्पा और यह थाइमेलिएसी परिवार में फूल वाले पौधों की एक प्रजाति है। इसे आमतौर पर बुआ या मकोटा देवा या भगवान का मुकुट या पाऊ भी कहा जाता है। यह मनुष्य प्रजाति की रक्षा के लिए स्वर्ग से लाया हुआ फल मकोटा देवा कहलाता है दोस्तों। इसे कई अरसों से इसकी कृषि की जाती है इंडोनेशिया और मलेशिया में, और ये औषधि के रूप में लिया जाता है, जो मनुष्य प्रजाति के लिए एक रामबाण का काम करता है दोस्तों। यह अधिकतर डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होता है दोस्तों। इन फ्रूट्स को आप एडिबल फॉर्म में या उसे रॉ फॉर्म में खा नहीं सकते हैं। इसके जो आउटर जो शेल होता है उसे कई पीसेस में आपको काटना होता है और उसे छाँव में सूखा लिया जाता है। सूखने के बाद में इसके एक पीस को पानी में डाल के, एक गिलास पानी में डाल के गर्म करके अगर आप उस पानी का अगर सेवन करते हैं तो शुगर के लेवल्स को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है, और शुगर से लड़ने वाले पेशेंट्स के लिए एक लाभदायक सिद्ध होता है दोस्तों। This is you will get in 2.5 years.
Jabotica acai berry will fruit in 2.5 years. The first fruit you will get in this month. It's a dwarf variety. दोस्तों ये है मटोवा के फ्रूट प्लांट्स जो एक्सोटिक फ्रूट्स में काउंट होते हैं दोस्तों। इनका साइंटिफिक नेम है पोमीटिया पिनाटा और इनका नेटिव प्लेस है इंडोनेशिया पपुआ। यह ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाने वाला एक बेहतरीन अनोखा और अद्भुत प्लांट है दोस्तों। इन पेड़ों का जो आकार है काफ़ी ज़्यादा विस्तृत और काफ़ी ज़्यादा फैलाव रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा सघनता रहती है। इस कारणवश इसकी कैनोपी भी काफ़ी सुंदर दिखाई पड़ता है दोस्तों। इन पेड़ों की जो लंबाई है वो केवल 10 से 15 फीट का हाइट जाता है और इन फलों का जो आकार है वो राउंड शेप या हल्का सा ओवल शेप में भी देखने को मिल जाता है। और इनका जो रंग होता है वो पहले ग्रीन में होता है, जब ये हल्के से पक जाते हैं तो ये पर्पल रंग में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। और कुछ कुछ इसकी वैरायटीज़ भी है जिसमें आप येलो रंग के मटोवा फ्रूट्स भी देखने को मिल जाता है दोस्तों। और इसका जो टेस्ट होता है ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ रखते हैं रंबूटान और लोगन फलों से दोस्तों। इन फलों का जो आउटर शेल होता है काफ़ी ज़्यादा हार्ड होने के नाते इसमें बैक्टीरिया का जो प्रभाव है काफ़ी कम देखने को मिलता है और यह एक प्रकार का एंटी बैक्टीरियल फ्रूट भी है दोस्तों। और इन फलों का जो शेल्फ लाइफ बहुत अच्छा होने के नाते आप इसका अच्छी तरीके से उपयोग कर सकते हैं और इसको मार्केट में बेच सकते हैं। काफ़ी स्वीट टेस्ट होता है दोस्तों। आप अपने घर के आंगन में, गार्डन्स में, आउटडोर प्लांट्स के तहत, खेतों में, खेतों के मेड़ों पर या इंटरक्रॉपिंग के तहत या ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत भी आप इसकी रोपनी कर सकते हैं। इसे किसी प्रकार के खास फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं होती है। गर्मियों के टाइम पे थोड़ा अच्छा पानी देना होता है। इन्हें आप अपने टेरेस पे भी लगा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये है एवोकाडो के प्लांट्स, जिसे बटर फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। ये एवोकाडो ग्रीन ट्रॉपिकल वैरायटी में काउंट होता है दोस्तों। इनमें आपको बडिंग या ग्राफ्टिंग वाले पौधे मिल जाते हैं, जिसकी रोपनी आप अपने घर के आंगन में, आउटडोर प्लांट्स के तहत, खेतों में, खेतों के मेड़ों पर, इंटरक्रॉपिंग के तहत या ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत भी आप इसकी प्लांटेशन आराम से कर सकते हैं। इन पौधों की जो हाइट है वो 10 से 15 फीट का हाइट जाता है और 2 साल के अंतराल में ही आपके पौधों में फ्रूटिंग आराम से लग जाता है दोस्तों। 1 एकड़ दोस्तों ये है अबियू के प्लांट्स। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और अनोखे और अद्भुत फल होते हैं दोस्तों। इन फलों का आकार काफ़ी बड़ा होता है। इसमें अमेरिकन अबियू, जाइंट अबियू, नेपल अबियू और क्रिकेट बॉल जैसी वैरायटीज़ भी मौजूद है। इन्हें आप अपने घर के आंगन में, आउटडोर प्लांट्स के तहत, खेतों में, खेतों के मेड़ों पर, ड्रम्स में, पॉट्स में, टेरेस में या ग्रो बैग्स में भी आसानी से लग जाते हैं। 1.5 साल के अंतराल में ये या 2 साल के अंतराल में ही इनमें फ्रूटिंग देखने को मिल जाता है दोस्तों। और इन पौधों की जो हाइट है वो केवल 10 से 15 फीट की हाइट ही जाता है। और इन फलों का जो टेस्ट होता है वो टेंडर कोकोनट से काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज रखते हैं, क्योंकि इनमें वाटर कंटेंट की मात्रा अधिक होने के नाते काफ़ी ज़्यादा लुभाता है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी होता है दोस्तों। तो आप इस प्रकार के पौधों की रोपनी करके विदेशी फलों का आनंद घर पे बैठे बैठे ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये है नामडॉक मेई के पौधे, जो थाईलैंड वैरायटी होता है। और यह मैंगो काफ़ी ज़्यादा लजीज टेस्ट रखते हैं, क्योंकि इनमें खट्टापन नहीं होता है। इनमें फाइबर कंटेंट की मात्रा अधिक होने के नाते ये काफ़ी ज़्यादा स्वीट टेस्ट रखता है दोस्तों। इन पौधों की हाइट 10 से 15 फीट का हाइट जाता है और काफ़ी ज़्यादा फैलाव रखता है। 1 एकड़ की ज़मीन पे आप 15 बाई 15 के हिसाब से 150 से 200 पौधे आराम से लग सकते हैं। अगर आप कमर्शियल तौर पर अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं भारत में, तो आपकी ये बिज़नेस को एनहेंस करता है और आपके बिज़नेस को ग्रीन बिजनेस में तब्दील कर देता है दोस्तों।
ये है रंबूटान का रॉन्ग ग्रीन वैरायटी, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा लजीज टेस्ट है इन फलों का भी, और ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ रखते हैं। और इन पौधों की जो हाइट है वो 4 से 5 फीट का हाइट जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। दोस्तों, ये है पुलासन के पौधे। इनमें जो फ्रूट्स लगते हैं काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, अनोखे, अद्भुत एवं आइकॉनिक होते हैं दोस्तों। इन पौधों की जो हाइट है वो 10 से 15 फीट का हाइट जाता है। 2 साल के अंतराल में ही आप इनमें फ्रूटिंग देख सकते हैं दोस्तों। और ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ रखते हैं रंबूटान से, क्योंकि इन्हें भी आप ओपन करते हैं, ट्विस्ट करने पर ये आसानी से ओपन हो जाते हैं। और इनके अंदर का जो गूदा होता है वो सफ़ेद रंग का गूदा होता है, लेकिन साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा लजीज टेस्ट रखते हैं दोस्तों। आप इस प्रकार के पौधों की रोपनी आप अपने घर के आंगन में, गार्डन्स में, आउटडोर प्लांट्स के तहत, खेतों में, खेतों के मेड़ों पर इंटरक्रॉपिंग के तहत या ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत भी आप इसके रोपनी कर सकते हैं। और इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत फलों का सेवन आप अपने घर पे बैठे बैठे ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये है J33 जैक फ्रूट। काफ़ी उम्दा वैरायटी है दोस्तों। काफ़ी अच्छा, मीठा, सुगंधित और अट्रैक्टिव फल होता है दोस्तों। इन पेड़ों का आकार काफ़ी ज़्यादा विस्तृत और काफ़ी ज़्यादा फैलाव रखते हैं, क्योंकि इन पौधों की जो हाइट है वो 10 से 30 फीट तक का जाता है। और इसके अंदर का जो फ्लश होता है वो काफ़ी ज़्यादा मीठा होता है और येलो रंग में पाया जाता है दोस्तों। लगभग एक फल का जो वज़न है वो 15 से 20 किलो तक का जाता है। यह फ्लश काफ़ी ज़्यादा मजबूत और किफ़ायती होने के साथ साथ इनका शेल्फ लाइफ बहुत अच्छा होने के नाते आप इसे एक्सपोर्ट क्वालिटी में रख के हिंदुस्तान से बाहर विदेशों में आप सेंड कर सकते हैं। कमर्शियल तौर पे अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप J33 जैसे वैरायटी के ऊपर फोकस कर सकते हैं। 3 साल के अंतराल में ही इनमें फ्रूटिंग देखने को मिल जाता है। 1 एकड़ की ज़मीन पे आप 20 बाई 20 के हिसाब से आप 100 पौधे आराम से लगा सकते हैं। और इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत दोस्तों, ये हैं एवोकाडो के प्लांट्स, जिसे बटर फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा वैरायटी है जिसे एवोकाडो हैज़ वैरायटी में काउंट होता है, क्योंकि इसका जो बाहर का जो आवरण होता है वो पर्पल रंग का होने के नाते यह हैज़ वैरायटी में काउंट होता है। और इंटरनेशनल मार्केट में हैज़ वैरायटी का बहुत अच्छा कीमत होता है दोस्तों। इन पौधों की जो हाइट है वो 10 से 15 फीट का हाइट जाता है। 2 साल के अंतराल में ही इसमें फ्रूटिंग देखने को मिल जाता है। अगर आप इसे कमर्शियल तौर पे अगर आप बिज़नेस करते हैं तो एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। इस प्रकार के पौधों की रोपनी आप अपने घर के आंगन में, गार्डन्स में,
खेतों के मेड़ों पर इंटरक्रॉपिंग के तहत या ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत भी आप इसकी रोपनी आराम से कर सकते हैं और इस प्रकार के विदेशी फलों का आनंद आप अपने घर पे बैठे बैठे ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये है सलाद के पौधे, जिसे स्नेक फ्रूट के नाम से भी जाना जाता है। यह पाम वैरायटी में काउंट होता है और यह इंडोनेशियन प्लांट्स होते हैं दोस्तों। इन पौधों की जो हाइट है वो 10 से 15 फीट का हाइट जाता है। 3 से 4 साल के अंतराल में ही इनमें फ्रूटिंग देखने को मिल जाता है। इन फ्रूट्स की जो पपड़ी होती है वो सांप के त्वचा की जैसे पपड़ी होने के नाते ही इन फ्रूट्स को स्नेक फ्रूट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अधिकतर जो भी फार्मर्स वन में रहते हैं, ये जंगलों के बीच में कृषि करते हैं और उन्हें जंगली जानवरों से नुकसान पहुंचता है खेतों में, उनसे बचने के लिए ही सलाद जैसे फ्रूट्स की रोपनी आप बाउंड्रीज में कर सकते हैं, जिससे कि आपकी खेती को नुकसान ना पहुंचे और जंगली जानवर इसके दोस्तों ये है कोकोनट्स का सीयूडी वैरायटी, जिसे चावाकड़ ऑरेंज ड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है, जो बोने के कोकोनट में काउंट होता है दोस्तों। यह त्रिशूर जिला के चावाकड़ प्रदेश में इसका जन्म हुआ है। इसका वंश इसे सीओडी के नाम से जाना जाता है। CPCRI के तहत 44 कोकोनट्स के ऊपर रिसर्च किया गया और रिजल्ट में जो सबसे ऊपर नाम जो उभर के सामने आया वो सीओडी कहलाया। इसकी सबसे अच्छी बात है, इसमें बॉटम टू टॉप आपको ऑरेंज रंग के डेडली कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, सुंदर, आइकॉनिक एवं आई कैचिंग होता है दोस्तों, जो अपने कलर के चलते किसी का भी मन मोह लेता है दोस्तों। इन्हें आप अपने घर के आंगन में, गार्डन्स में, आउटडोर प्लांट्स के तहत, खेतों के मेड़ों पर, इंटरक्रॉपिंग के तहत, होटल्स में, मोटल्स में या स्कूल्स में या पार्क्स में भी आराम से लगाया जा सकता है, क्योंकि ये प्रकृति के सौंदर्य को एनहेंस करता है और आपकी आँखों को भी नम पहुँचाता है दोस्तों। कमर्शियल तौर पर अगर आप इसका बिज़नेस करना चाहते हैं तो यह एक बेस्ट ऑप्शन साबित होता है दोस्तों। तमिलनाडु में पोल्लाची जैसे इलाकों में कमर्शियल तौर पर इसका बिजनेस व्यापक रूप से फैला हुआ है और यह एक सक्सेसफुल बिजनेस बन चुका है दोस्तों। 2 से 3 साल के अंतराल में ही इसमें फ्रूटिंग देखने को मिल जाता है। लगभग एक साल में 100 से 160 नट्स इन पौधों में देख सकते हैं दोस्तों। और अगर आप कमर्शियल तौर पर अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो यह वाटर के हिसाब से, इसमें वाटर कंटेंट की मात्रा अच्छी होती है और काफ़ी ज़्यादा स्वीट टेस्ट रखता है और ये आपके बिज़नेस को ग्रीन बिजनेस में तब्दील कर देता है दोस्तों। दोस्तों ये है मैंगोस्टीन के ग्राफ्टेड वाले पौधे, जिसे क्वीन ऑफ फ्रूट्स भी कहा जाता है। इनमें जो फल लगते हैं वो पर्पल रंग में पाया जाता है और इनमें क्राउन शेप की आकृति बाहरी आवरण पे देखने को मिलता है, जिसके काउंट करने के तहत इसके अंदर जो जितनी कलियां होती हैं वो आप बाहर से ही पता लगा सकते हैं दोस्तों। और यही इसकी ख़ास बात है। मैंगोस्टीन काफ़ी ज़्यादा उम्दा टेस्ट रखता है, जो आपके मुंह में जाते से ही घुल जाता है और ऐसा लगता है जैसे जन्नत में पनाह मिल गया हो दोस्तों। ये 2 से 3 साल के अंतराल में तैयार होते हैं ग्राफ्टेड वाले पौधे, और जहाँ पर भी चिलिंग वेदर कंडीशंस होता है वहाँ पे ये बहुत अच्छी तरीके से उगता है। अगर आपके लैंड में ज़मीन के नीचे अच्छे पानी की मात्रा उपलब्ध है तो आप इस प्रकार के मैंगोस्टीन वाले पौधों की रोपनी आप कर सकते हैं और इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत फलों का सेवन घर पे बैठे बैठे ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये है मटोवा के पर्पल वैरायटी है, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इन्हें भी आप अपने घर के आंगन में, पॉट्स में, ड्रम्स में, गार्डन्स में, आउटडोर प्लांट्स के तहत, खेतों में इंटरक्रॉपिंग के तहत या ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत भी आप इसकी रोपनी आराम से कर सकते हैं, क्योंकि ये औषधियों से भरपूर रहता है और मनुष्य प्रकृति के लिए एक राम बनकर काम करता है, जो आपके शरीर को अंदर से भी और बाहर से भी एक कवच के तौर पे रोगों से रोकथाम करता है और यही इसको खास बनाता है।
दोस्तों ये है सिद्धू जैक, जो कर्नाटक के तुमकुर में सिद्धू वैरायटी का उद्भव हुआ था। 35 ईयर्स बिफोर कर्नाटक के एस के सिद्धप्पन के द्वारा ग्राफ्टेड प्लांट्स के तहत आज भारत की आन बान शान बनकर कटहलों में एकदम बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है सिद्धू जैक। लगभग इन फलों का जो वज़न है वह 2 से 2.5 किलो बैठता है। अपने छोटे आकार होने के साथ साथ यह पूरे पेड़ को फलों से लद देता है और एक छोटा पैकेट और बड़ा धमाके वाला काम करता है। इसमें आपको क्वालिटी और क्वांटिटी वाइज आपको फ्रूटिंग भी मिल जाता है और इसका शेल्फ लाइफ बहुत अच्छा होने के नाते आप इसे एक्सपोर्ट क्वालिटी में रखकर विदेशों में भी बेच सकते हैं। इन फलों से बहुत अच्छा सुगंध प्रवाहित होता है और काफ़ी ज़्यादा मनमोहक खुशबू फैलाता है, जो आपके मन को आकर्षित करता है और खाने के लिए मजबूर कर देता है। इनमें पोषक तत्वों से भी ये लेस होने के नाते ये मनुष्य प्रवृत्ति के लिए एक रामबाण का काम करता है, जो हर प्रकार के रोगों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है। दोस्तों कमर्शियल तौर पे अगर आप इसका बिजनेस करते हैं तो आप इनका बडिंग वाले पौधे लगा सकते हैं। एक अच्छे केयरिंग से 3 साल के अंतराल में ही आपके पौधों में फ्रूटिंग देखने को मिल जाता है। 1 एकड़ की ज़मीन पे अगर आप इसका प्लांटेशन करना चाहते हैं तो 15 बाई 15 के हिसाब से 150 से 200 पौधे आराम से लगा सकते हैं और इस प्रकार के पौधों और इस प्रकार के फलों को बेच के एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं मार्केट में। ये है रंबूटान का केजी टन वैरायटी दोस्तों। ये थोड़े लॉन्ग प्लांट्स हैं, ये उसका छोटा प्लांट है। अगर आपको इन पौधों की अगर ज़रूरत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये है वियतनाम सुपर अर्ली जैकफ्रूट। ये है वियतनाम का सुपर अर्ली जैकफ्रूट। इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, जैसा नाम वैसा काम। भारत में अगर आप कमर्शियल 1 साल में ही ये सुपर अर्ली लग जाता है। भारत हिंदुस्तान की सरजमीन पे अगर आप इसकी प्लांटेशन अगर करते हैं तो आप लाखों कमा सकते हैं। आपको एक झाड़ से ही तकरीबन 60 से 100 किलो मिल जाता है दोस्तों, और वो भी 1 साल के अंतराल में। एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप कमर्शियल पर्पज से अगर आप बिजनेस का आप करना चाहते हैं तो आप 2 साल के बाद में इसकी हार्वेस्टिंग लीजिएगा तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा, जिससे कि आपको एक अच्छी इनकम आपको जनरेट करके देता है और यही इसको खास बनाता है दोस्तों। अभी जो प्लांट्स रखे गए हैं इनका जो हाइट है वो 1 फीट से 1.5 फीट का हाइट जाता है दोस्तों। ये ट्रांसपोर्टेशन में भी थोड़ा इजी रहता है और ये सब बडिंग वाले पौधे हैं जो आपको कम टाइम पे अच्छा खासा मुनाफा कमा के देता है दोस्तों।
दोस्तों ये है स्टार एप्पल, जिनका आकार स्टार के भांति होता है। इसका अनुवंश इसे स्टार एप्पल का नाम से संबोधित किया जाता है। इसमें ग्राफ्टिंग या बडिंग वाले पौधे आते हैं दोस्तों, जो बहुत तेज़ी से विकसित होने वाले पौधे होते हैं। यह 1 साल या 1 या 1.5 साल के अंतराल में ही इनमें फ्रूटिंग देखने को मिल जाता है। तो आप अपने घर के आंगन में, गार्डन्स में, आउटडोर प्लांट्स के तहत, खेतों में, इंटरक्रॉपिंग के तहत या ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत भी आप इस प्रकार के पौधों की रोपनी कर सकते हैं और इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत फलों का सेवन आप कर सकते हैं दोस्तों, घर पे बैठे बैठे। दोस्तों ये है वेलवेट एप्पल के पौधे, और इसकी अधिक जानकारी के लिए मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है। आप वक्त निकाल के वहाँ पे जाके देख सकते हैं और अधिक से अधिक नॉलेज गेन कर सकते हैं वेलवेट एप्पल की फार्मिंग के तहत। ये है दोस्तों परफ्यूम गोवा। दोस्तों ये है गमलेस जैकफ्रूट, जिसका अर्थ होता है इसमें किसी भी प्रकार के चिपचिपे पदार्थ को नहीं देखा जा सकता है। इसका अनुवंश इसका नाम गमलेस जैकफ्रूट रखा गया है दोस्तों। ये 2 से 3 साल के अंतराल में तैयार होने वाले पौधे हैं। इनमें आपको ग्राफ्टिंग या बडिंग वाले पौधे मिल जाते हैं और इनमें जो जैकफ्रूट होते हैं काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। बस इसकी सबसे आकर्षित करने वाली बात यह है, यह गमलेस होता है। तो आप अपने घर के आंगन में, गार्डन्स में, पॉट्स में, ड्रम्स में, ग्रो बैग्स में या खेतों में, खेतों के मेड़ों पर इंटरक्रॉपिंग के तहत या ऑर्नामेंटल प्लांट के तहत भी आप इसकी प्लांटेशन आराम से कर सकते हैं और इस प्रकार के अनोखे और अद्भुत फलों का सेवन आप अपने घर पे बैठे बैठे ले सकते हैं दोस्तों। पानी करेगा।
Nah, untuk mayor na po tara. Ay, kumalan